मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने आज वो वक्त तो लाया कि आज टिकट बांटने वाला बनाया। और आज मेरी ज़िंदगी के अंदर समझता हूँ कि पहला वक्त तो ऐसा है कि हम लोग आज तक के टिकट मांगते थे, आज टिकट बांटने का अल्लाह ने मौका दिया। आज हम कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर रहे, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया। तो मैं पहले आप लोगों को नाम पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जो बात रहेंगी अपन करेंगे। वार्ड नंबर 18 एजाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 18 यास्मीन एजाज बेग, वार्ड नंबर 18 रियाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 21 तस्लीमा जैनुल आबदीन पठान, वार्ड नंबर 7 रशीदा अब्दुल कयूम भाया, वार्ड नंबर 3 शेख मुकमुद्दीन अब्दुल रशीद मीना नगरी, वार्ड नंबर 2 मोहम्मद यासिन शकील अहमद, वार्ड नंबर 20 अब्दुल अहद कलीमुद्दीन, वार्ड नंबर 17 अशरफ अली नबी सरवर। ऐसे हम लोगों ने आज पहली लिस्ट जारी किए। दूसरी लिस्ट हम लोग इंशाअल्लाह ताला इतवार के रोज जारी करेंगे। जितने भी हम लोगों के पास अरीज़े आए हैं उसके लिए हम लोग जो आज पहली लिस्ट जारी करें, इतवार को दूसरी लिस्ट जारी करके ख़त्म जो भी है इतवार के दिन फाइनल करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कागज़ पत्थर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टूटी इस वक्त तो है, और हर आदमी परेशान है कि 15 8 10 12 दिन से जो है लोग पेपर जमा ही नहीं कर पा रहे। और नए लोगों के लिए तो बस की बात ही नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे जाना, संडास का दाखला अफिडेविट करना, उनका दाखला लेना, घर पट्टी का लेना, और फॉर्म के अंदर इतनी ढेर सारी शर्तें हैं कि वकील लोग भरते भरते परेशान हो गए। एक वकील तो मेरा 3 दिन से फॉर्म भर रहा था, आज कंप्लीट हुआ और अभी उसके लिए चेक करने के लिए मैंने एक जगह भेजा। तो हम लोगों की जो भी है हम लोग आप फाइनल इसके बाद की जो दूसरी लिस्ट है इतवार के रोज दाखिल करेंगे, और यही उम्मीद लेकर हम आप लोगों को बुलाए थे। अभी फिलहाल 9 नाम है। से बातचीत चल रही है, इस तरह से आपने बताया तो ऐसा लगा कि एमआईएम के साथ में आपका दोस्ताना माहौल आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। अगर आपको रियासती सदस्य नहीं कहा गया तो आइडियोलॉजी की बिना पर आपको नहीं कहा, मुकामी सतह में आपका जो मोहब्बत है आज भी बरकरार। मुकामी सतह के ऊपर मोहब्बत बरकरार रखना नहीं रखने का सवाल नहीं आया। शहरियान की चाहत थी ये कि एमआईएम के साथ में मुफ्ती इस्माइल के साथ में एजाज बेग साहब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उस बुनियाद के ऊपर हम उनके साथ में थे। हमारे को पार्टी ने नहीं बोल दी ऊपर से, अब हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। सभी से मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। किस सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, नतीजे इस बार से लेकर नतीजे अभी तक हमारे पास 25 लोगों के अरीज़े आए हुए हैं और उसके बाद अभी लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता 30 से 35 लोगों तक के हम लोग इलेक्शन हमारे पार्टी के सिंबल के ऊपर लोग लड़ेंगे। शहर भर आउटर के अंदर 2 फॉर्म आए आउटर के, और हो सकता है आजकल के अंदर आए तो हम लोग हिसाब से जिसका फॉर्म आएंगे उसको उम्मीदवार देंगे। सियासत का दूसरों पे इल्जाम लगता था, आज आपके एक ही घर से 3 उम्मीदवार, पहले 2 रहते थे, एक बढ़ गया। मैंने आप लोगों को ऐलान के जरिए इसके पहले बोला था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं अब नहीं लड़ूंगा इसके बाद। इसके लिए मेरे छोटे भाई को एक टाइम मेरे सामने मैं लड़ा के उसको आगे करूंगा। अगर उसके बाद उसकी मर्जी कि वो किस तरीके से लोगों के अंदर उसका रवैया रहता, किस तरीके से कामकाज रहेंगे, उसके ऊपर पूरा आगे का ये रहेगा। क्योंकि मैं कल भी बोला था, आज बोल रहा, फिर बोल रहा हूँ कि मैं अब इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इसके लिए एक छोटे भाई के लिए के नाते उसको मैं एक छोटे भाई को आगे कर दे रहा, और ना मेरी अहलिया लड़ेगी ना मैं लड़ूंगा। उसके लिए हम लोगों ने एक छोटे भाई को, उसका वो मेहनत करता है वार्ड के अंदर, इसके लिए उसको हम आगे कर रहे हैं, उसके बाद वो लड़ेंगे तो ऐसे में आप अपना वार्ड देख के अपनी सीट बचाएंगे पूरे गांव में उम्मीदवारों को? पूरे उम्मीदवारों के हर वार्ड के अंदर जाके हम मीटिंग लेंगे, जलसा लेंगे और सभी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और तामीर तरक्की के इसके ऊपर इलेक्शन होगा, फालतू बात पे इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर
शहर के लोग तामीर तरक्की के नाम पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जितने उम्मीदवार रहेंगे कि जमानत भी नहीं बचेगी। तामीर तरक्की की बात बोल रहा हूँ। अगर और कोई बेस के ऊपर इलेक्शन हो तो बात अलग है। अगर तामीर तरक्की के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे सामने उम्मीदवार भी नहीं करना चाहिए। अगर लीडर चाहता है तामीर तरक्की के ऊपर इलेक्शन हो तो उनको समझना चाहिए कि अरे एक आदमी ने इतना तामीर तरक्की की, आप लोग को मालूम है कि शहर के अंदर सबसे ज्यादा इस बॉडी के अंदर एज दी कारपोरेटर काम करने वाला एजाज बेग था, तो उन्होंने तो उम्मीदवार भी नहीं देना चाहिए मेरे सामने। मैं सभी सीट के ऊपर जाकर लोगों की मेहनत करूंगा और लोगों से यही कहूंगा कि हमारे उम्मीदवार को चुन के दो, काम की सारी तरह जिम्मेदारी मैं लूंगा। इलेक्शन के बाद में जब मेयर बनाना होगा, आपकी पार्टी के पास में बहुमत है या नहीं है, आप कैसी पार्टी को सपोर्ट करना सामने पहली बात तो कौन उम्मीदवार होगा आज तो ये डिसाइड नहीं हो सकता। पहली बात तो हम जो आदमी उम्मीदवार रहेगा उसके ऊपर हम पूरा डिफेंड रखेंगे कि भाई इसको हमने इसको वोट देना चाहिए या सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक नंबर की चीज़ रहेंगी कि हमको बहुत तजुर्बा है वहाँ पर 25 साल के अंदर, समझे 28 साल हो गए, समझ लें 3 साल कारपोरेशन नहीं होने के बाद हमको तजुर्बा है कि कौन सी बेस पर हम लोगों को वोट देना रहेंगी। ये उम्मीदवार के ऊपर पूरा ये रहेगा कि कौन उम्मीदवार रहेगा, इसके ऊपर में आइडियोलॉजी के हिसाब से आज गठबंधन नहीं हो रहा है MIM और कांग्रेस का, तो मेयर के टेम में आइडियोलॉजी बरकरार रहेंगी या फिर उसको अलग बचता है? मैंने आपको जो बात बोला वही बात उसके अंदर है कि हम आदमी देखेंगे कौन आदमी उम्मीदवार है। आदमी के ऊपर पार्टी 2 नंबर के ऊपर रही है। हम लोगों के अंदर उसके अंदर कैटेगरी रहती राजकारण के अंदर, छोटा चोर बड़ा चोर रहता ना, तो उसके अंदर कोई छोटा कर रहेगा तो उसके अंदर हम सोचेंगे यार इसके साथ में हमको जाना है। तो ये आइडियोलॉजी मतलब बरकरार रहेगी या साइड पे रखा जाए? आदमी को देखकर वो हमारी पार्टी सपोर्ट देंगी कि जो आदमी उम्मीदवार अच्छा रहेगा। हमारी नजर के अंदर हम सबको जानते हैं शहर के अंदर किसका क्या रिकॉर्ड है, तो हम रिकॉर्ड उसका देखकर कौन उम्मीदवार रहेगा उस वक्त तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। यानी MIM को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर एक कोई पर्सनल नहीं किसी के लेने का, कभी MIM को सपोर्ट करेंगे या हम इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। हम उस वक्त तो जो उम्मीदवार रहेगा हमारी नजर के अंदर उम्मीदवार अच्छा रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे वो MIM का मसला है वो वहां से हमारे जैसे आज हमारा मसला है, हो सकता है कल पार्टी कुछ भी बोले, समझे क्या। हमारी पार्टी जो आदेश देंगी वो आदेश के हिसाब से होगा। हमको उनको समझाना होगा कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके की सियासत चलती है और कौन किसके साथ जाकर शहर की तरक्की होगी, उनको समझाना पड़ेगा उस वक्त। तो जो जैसे हालात आएंगे, जो तरक्की होंगी शहर की, हालात की तरक्की, कौन शहर की तरक्की कर सकता, हम उनको बताएंगे ये आदमी तरक्की कर सकता। हमको इनके साथ जाने के अंदर कोई ये नहीं है, हम पार्टी को बनाने में उस वक्त तो कामयाब रहेंगे। जो उम्मीदवार रहेंगे हम उसको देखेंगे। इस वक्त मतलब आप पार्टी को समझाए भी नहीं और समझाने में कामयाब भी नहीं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के लिए फैसला लिया था, मालेगांव की नहीं लिए। जैसे उन्होंने मनसे के लिए फैसला लिया था, उन्होंने मनसे के लिए नहीं लड़ना था तो उन्होंने युति तोड़ डाली। माँ विकास अघाड़ी के अंदर मनसे आई तो उन्होंने ये नहीं किए। तो उस तरीके से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के कल सदर लोग को बुलाकर यही कहा। उसके अंदर कल शोभादाई बच्चों भी थी और यानी पृथ्वीराज चौहान थे, तुम्हारे वेडेट्टीवार साहब थे, आरिफ नसीम साहब थे और बहुत सारे लोग थे, पूरे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आए थे। उनका कल का यही एजेंडा था कि MIM से आप लोगों को पैक्ट नहीं करना है। हमारी तो यहाँ सब कुछ हो गई थी। कल ऐसा है कि मेरे आने के पहले इन लोगों की जनरल मीटिंग के अंदर फैसला हो गया था, बस आके मुझे बैठ के बात करके और आज वो भी ऐलान करने वाले थे। जैसे कल उन्होंने पैक्ट को बोला था कि हम कांग्रेस से बात कर चालू है, आज जो भी फाइनल हो जाएगा। जब मैं मालेगांव आया और मालेगांव आने के बाद पार्टी ऑफिस के ऊपर हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही थी रात में, फिर इन्होंने मुझे सब बताया। सुनने के बाद मैंने उनको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी ऊपर से ऐसा फैसला आया, हम लोग आप बेबस मजबूर है। शहर के लोग चाहते थे कि एजाज बेग और मुफ्ती इस्माइल साहब साथ में लड़े, अब हमको लड़ना है। इलेक्शन तो कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर लड़ना है, जैसे हालात आएंगे उस तरीके से। ये दोस्ताना मुकाबला तो नहीं करने जा रहे आप? ये आप कैसे बोल रहे कि दोस्ताना मुकाबला हो रहा है? कांग्रेस पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें काहे का दोस्ताना मुकाबले का मामला है? रखते हुए जो MIM के लीडर है और MIM के पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिम्मेदार है उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो शुरू में तो कभी ऐसी ना हुई थी कि MIM से पैक्ट हो गया, ये ना करने जा रहा। नहीं लेकिन के बाद क्या हुआ कि आप पैक्ट नहीं हो रहे, इस बात का ऐलान कर रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं MIM का। नहीं, उन्होंने हमारे मन मुताबिक हमारी सीटों को उन्होंने कबूल किया था, समझे। इसके लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी मन मुताबिक सीट हमको जहाँ हमको लग रही थी
उन्होंने बैठ के फाइनल कर दिया था। सिर्फ इतनी बात थी कि मैं बम्बई से जब यहाँ पहुंचता और बात हो जाती तो आज हो सकता था कि हमारी पूरी की पूरी सीट के ऊपर ऐलान हो जाता था, मगर हमारे ऊपर के वरिष्ठ लोगों ने नहीं कहा, तो उसमें दोस्ताना माहौल का क्या संबंध आया। आज हमने 9 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है और इतवार के दिन पूरी लिस्ट जारी करके हम खत्म करेंगे। कल एमएलए मौसम ने ये भी कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मानते हैं हमारी शर्तें तो मतलब गठबंधन के आसार खुले। क्या शर्त? उनकी कोई हमारे सामने शर्त और तो नहीं हो सकता था कि हमारे बात होने के बाद कोई शर्त वो रखते थे तो बात अलग थी, पर हमारे उनसे कोई शर्त तो नहीं थी। हम लोगों ने वो शर्त के को ये हुआ नहीं। उन्होंने कल कंप्लीट उन्होंने कर लिया था, इन लोगों से बातचीत कर लिए थे और बातचीत करने के बाद जो है इन्होंने सिर्फ मेरा इंतजार था, समझे, मेरा इंतजार होने के बाद कल आज डिक्लेयर हो जाता था। यार इसके लिए शुक्रिया अदा कर रही कि उन्होंने हमारी शर्तों को माना था। कहीं आगे पीछे चल रहा था मामला, उन्होंने ठीक है ऐसा नहीं ऐसा करके और खत्म करेंगे आज और ये कल डिक्लेयर करेंगे, इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना पड़ रहा। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई इनको शुक्रिया हम ये ऐसा अदा करेंगे।